हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। और अभी जो परीक्षा चल रही है, आज भी परीक्षा है 10 से 12 शाम को भी पाली है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि जो मेरा लास्ट पार्ट है, नितिन सर के जो मार्गदर्शन में चल रहा है 5वां पार्ट, वह जो है बचा हुआ है। तो आज जो लास्ट वीडियो है, तो वीडियो में थोड़ा सा हम लोग देखिए क्या है फटाफट। और चलिए शुरू करते हैं। जो वीडियो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे। चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखिए, पहले बाकी पैसेज हैं और ये जो है लास्ट वाला है। इसको देखते हैं। 6 से शुरू हो रहा क्वेश्चन। कह रहा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है किस प्रकार का स्वर है। जो बड़ा ऊ जो होता है ई, बड़ा ऊ जो है समृद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पद समृद्ध है, ठीक है। विवृत क्या होते हैं। समृद्ध में क्या होता है, जो मुख पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। और जो पद समृद्ध है, जो बड़ा ऊ है। विवृत में क्या होता है, मुंह खुला रहता है, जैसे आ, आए, आओ, यह जो विवृत है, ठीक है। तो जो पद समृद्ध है, इसमें ऊ क्या है, समृद्ध है, ई, ठीक। और ऊ जो है, यह जो है समृद्ध होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे चलते हैं। ओ किस प्रकार के स्वर हैं, ये जो है कंठोष होते हैं, ठीक है। चलिए, जो यंथस्थ व्यंजन होते हैं जानते हैं आप लोग, य, र, ल, व होते हैं। तो ये जो है वह क्या है, अंतस्थ है, ठीक है। दंतोष ध्वनि कौन सी है, दंतोष व है, ठीक है। दंतोष क्या है, व है। चलिए आगे देखते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें जो है पानी शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। चलिए, अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण बताइए। अनुप्रास देखिए, क है क भयंकर भ भ क भ भ, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखित में से सभी शब्द अपादान तत्पुरुष है। तत्पुरुष होना चाहिए प्लस अपादान होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो है ऑप्शन ए में क्या है, पदच्युत, पद से हटाना, देश से निकालना, तो इसमें से लगा है, तो ये जो अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप बीती में समास है। आप बीती में आप पर बीती, तो में पर अधिकरण चिन्ह का चिन्ह होता है, में पर, तो यह जो है सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूरदास हमेशा वात्सल रस में जो रचना किए हैं, ठीक है। चलिए, पाश्चात्य का जो विलोम होगा पौरुष होता है, पौरुष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उथला शब्द का विलोम क्या होगा, समतल हो जाएगा, उथला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो ये जो हत्या होती है, यह अनेकार्थी नहीं है, बाकी अनेकार्थी है। मत्सर क्या होता है, मत्सर होता है राग, ठीक है। और राग होता है, जो अनेकार्थी शब्द राग है, अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं है, अनेकार्थी स्वरूप नहीं है, ठीक है। देखिए, क्रोध, ईर्ष्या और ये सब ये कई तरह से है, ठीक है। तो बचता है राग, ठीक है। इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। हितैषी का जो है हित धन ऐसी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निष्काम जो होता है निह धन काम होता है, निह धन काम। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है चुनना है। अंताक्षरी गलत है, सांसारिक होता है, इसमें अंत्याक्षरी होता है, इसमें आ की मात्रा सांसारिक, एक कीर्ति ऐसे होती है, ठीक है। सच्चिदानंद सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी शुद्ध है, सन्यासी की जो वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। यह अकाल होता है, अनुगृहित होता है, इस तरह से इसमें आजीविका, इसमें ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस जो है विदेशी भाषा से लिया गया है, ठीक है। चलिए, एक तो करेला ऊपर तूता नीचा अंतिम चढ़ा। बुरे का बुरे के संग होना, बुरा है और दूसरे के साथ बुरा ही हो गया, दूसरे बुरा ही साथ ही पकड़ लिया, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना का मतलब देखने में सीधा किंतु चालाक होना, फटाफट देखिए। चलिए, सुंदर जो है मानो चारु होता है, सुंदर से कोई शब्द का जो पर्यायवाची है चारु होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सा शब्द उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित मतलब इच्छुक हो गया, लालायित हो गया, लेकिन अभिलाषा मानी इच्छा होता है, यह जो है नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है वाक्य को ध्यानपूर्वक तय करी कौन सा हिस्से में त्रुटि है, त्रुटि निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, त्रुटि कौन सी है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है नहीं होगा, गुजर गई तो पास्ट टेंस हो जाएगा, है गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। स्त्री के जो वशीभूत होता है वह स्त्रैण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है, भाई फटाफट ऑप्शन डी में है। समकल्प में ये जो सम है, ये संस्कृत का उपसर्ग लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। निधन रस, निधन र, इस समय में हुआ है। निधन रंध, नीरज में नहीं हुआ है, ठीक है। नीरज, इसमें नि का उपसर्ग नहीं हुआ। तद्धित प्रत्यय क्या होता है,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो प्रयुक्त तद्धित होता है, बाकी कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है। सिलना क्रिया है, इसके साथ कृत प्रत्यय लगा है, तद्धित नहीं लगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अना से वंदना में लगा है, उत्सर्ग प्रत्यय वंदना में लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? देखिए, सलिल माने पानी होता है, तो माने पानी होता है, वारी माने पानी होता है, वात माने हवा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तरंग शब्द का समानार्थी होगा, ऊर्मी माने तरंग होता है, लहर बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित दिए गए वाक्यों से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल माने क्या होता है? अनुपम, अनोखा, अपूर्व होता है, लेकिन अनल जो है ये जो आग का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा, आग। ये जो है समानार्थी नहीं है। ठीक है, उसने खा लिया होगा, इसमें संदेहवाचक है, अभी संभावना है, होगा। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। जो कौन सी बोली कहाँ की है? ब्रज भाषा कहाँ की है? तो अलीगढ़ की है। भोजपुरी कहाँ की? छपरा की है। मैथिली कहाँ की है? सुल्तानपुर की है, नहीं अवधी सुल्तानपुर की है। ठीक है, ये जो अवधी है ये सुल्तानपुर की है, मैथिली दरभंगा की है। ठीक है, चलिए कूट उट आगे देखें, कूट कहाँ है? ये रहा कूट, कूट मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी में बघेली है, अर्धमागधी अपभ्रंश निकली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे हाथ में ये संयुक्त क्रिया निकालना है। संयुक्त क्रिया मतलब जिसमें दो क्रिया एक साथ हो। गिलास, मेरे हाथ में गिलास गिरा और टूट गया, इसे संयुक्त क्रिया है। मैं अपने घर में रहूँगा, देखिए सिंगल क्रिया है, इसी क्या है? सिंगल क्रिया, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम क्या होता है? निश्चय, निश्चय 6 प्रकार के होते हैं इसे। इसमें 10 गुना क्या है? ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेष से कौन है? विशेष और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष से होता है। ठीक है, जो उसका गुण होता है वह विशेषण होता है। तो इसमें आकाश क्या है? विशेष से। ठीक है, बाकी जो है आकाशी, आराध्य, आश्रित, ये सब विशेषण है। चलिए आगे। उर्वशी किसकी रचना? बड़े फेमस है, दिनकर जी की रचना है उर्वशी। ठीक, रानी केतकी की कहानी ये इंसा अल्लाह खां है, इन्होंने इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? कथन असत्य, गलत देखना है। और शासकीय पत्र मित्रतापूर्ण लिखा, सही बात है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। स्वनिर्देश के लिए लिखा, ये भी सही है। भेजने वाले का हस्ताक्षर पदीय नहीं होता और शासकीय में नहीं होता, यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्या है? सही हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, देखिए ये क्या है? कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी, यह नहीं है। अनौपचारिक, बहन के विवाह के लिए है, यह जो है लिखा गया जो पत्र है यही है, शामिल होने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो, यह जो होता है उऋण होता है। यह क्या होता है? उऋण होता है। चलिए आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसको रिक्त बोलते हैं, रिक्त। ठीक है, रिक्त। चलिए अतीत के चलचित्र, ये जो महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं। और ये देखिए जो कौन सा युद्ध 326 में सिकंदर द्वारा राजा पुरुष के विरुद्ध लड़ा गया? तो जो हाइडेस्पीज का युद्ध था यहाँ पे, इसमें जो है राजा पुरु पराजित हुए थे, लेकिन सिकंदर ने छोड़ दिया था बहुत, क्योंकि बहादुर था पुरु, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी जो बची हुई बराबर गुफाएं उसे किस काल की हैं? भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं लिखित में से किस काल की हैं? तो मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिहिर भोज जो थे यह प्रतिहार राजवंश, जो राजा भोज थे प्रतिहार राजवंश के थे। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, यह जो 9वां मंडल है यह सोम को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एक बुद्ध की भिक्षाओं का संग्रह जो त्रिपिटक है, यह जो बुद्ध धर्म से संबंधित है? ठीक है, हर्षवर्धन के समय राजा बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन के समय राजा बाणभट्ट थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चोल वंश राजा अंतिम शासक, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र का है? यह अथर्व वेद होता है। जादू, टोटका, टोना और औषधि के बारे में भी किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में जो है मंत्रों का ज़्यादा उल्लेख है। सामवेद गायन है। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, धनुर्विद्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बलि का भी है। आगे देखते हैं। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था, तुगलक वंश का जो पतन हो गया था। ठीक है, चलिए विजयनगर जो साम्राज्य की राजधानी हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। जो दिल्ली की जो मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? यह जो औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है,
आगे देखते हैं, एक मुस्लिम संत रहते थे, कहाँ के, शेख सलीम चिश्ती थे, जो फतेहपुर सीकरी से संबंधित थे, ठीक है, इनको बसाया गया था उन्हीं के, यानी शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी नगर बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। आलमगीर कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द लेडी विलिंगटन पार्क जो है लोधी गार्डन को बोला जाता है, माना जाता था पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये 1928 में बना था, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था, लेकिन जो सोशलिस्ट इसने ये चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी थी 1928 में इनका गठन हुआ था, ठीक है। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने किया था, ठीक है। चलिए, सती प्रथा का जो अंत है ये 1829 में इसको, ये जो है 1829 है, इसमें से इसको बंद किया गया था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो नेता विनोबा भावे पवनार से शुरू किए थे, इनका जो संबंध है पवनार से है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की जो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था 9 दिसंबर 1946 में जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल का होता है, क्या होता है शून्यकाल? क्या होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? यह 31 हैं उत्तर प्रदेश से, लोकसभा में 80 हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो ये जो 69 को जो संविधान संशोधन है 69 वाला ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पर भारत सरकार की प्रथम जो औद्योगिक नीति आई थी 6 अप्रैल 1948 को आई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, संविधान निर्माण के समय उद्देश्य प्रस्ताव ये जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सौर मंडल में मंगल और शनि के जो बीच हैं कौन सा ग्रह? बृहस्पति है, क्योंकि मंगल बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, तो जो बृहस्पति बीच में आता है, ठीक है। चलिए, उस निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों चक्कर एक कक्षा में घूमता है, ठीक है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों कक्षा में निश्चित कक्षा में घूमता है, ठीक है। जो EU है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय यूरो में ब्रुसेल्स में है, उसकी जो मुद्रा है यूरो है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मानचित्र पर जो है समान दाब रेखा क्या था? आइसोबार होती है, ठीक है, आइसोबार कहते हैं। आगे देखिए, ये जो जवाहरलाल नेहरू है पोर्ट है, यह जो है महाराष्ट्र में है, नवा सेवा जो बंदरगाह है उसी को बोलते हैं, ठीक है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, दलहनी फसलें जो भी हैं। विद्युत धारा जो है हमेशा विद्युत आवेश प्रवाह होता है, ठीक है। पवन चक्की की जो ऊर्जा की जो शक्ति में क्या परिवर्तन होता है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। इसमें गतिज ऊर्जा वाला है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को विद्युत उसमें गतिज ऊर्जा को जो उसमें स्टोर करता है। रडार में जो इंफ्रारेड होती है हमेशा, ठीक, विद्युत माइक्रोवेव होती हैं जो, एक वस्तु पर शून्य बल तब होगा जब उस पर कोई कार्य नहीं किया गया हो, ठीक है। जब कार्य शून्य जब होगा, कार्य जब का, तो इस पर जो विस्थापन शून्य हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा सा पत्थर है, जब तक विस्थापित नहीं होगा तब तक आप कोई कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश जो है जानते हैं जब प्रिज्म से विक्षेपित होता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है उसकी जो विक्षेपण की घटना होती है, ठीक है। अवयी कणों में विभाजन होता है ना, जो वायलेट रेनिंग होता है, वो विक्षेपण की घटना होती है। देखिए, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय माने जो कभी समाप्त ना हो, तो वायु जो है एक ऐसी चीज़ है जो अक्षय है, ठीक है। सल्फर के साथ जो है रबर को जो वल्कनाइजेशन हो जाता है, सल्फर के साथ रबर को जब हम गर्म करते हैं इसको वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सितारों में जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। रक्त किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में जो गर्भनाल के द्वारा जो पोषण मिलता है, ठीक है। इसको देखिए, जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है हड्डियों में होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों, नाम से भी देखिए ऑस्टियो माने हड्डी होता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना, ये गुजरात सरकार द्वारा है, और गो ग्रीन का मतलब होता है पर्यावरण के जो अनुकूल हो, तो इसमें जो है 2 व्हीलर जो दिए जा रहे हैं,
इको रिक्शा जो ई रिक्शा जो बोलते हैं, ई रिक्शा, ठीक है। चलिए, क्या है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है गेल ने बना है, गेल ने, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 67वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से फीचर फिल्म ये है वाली है, मरियन लायन ऑफ द ओरिबियन सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए 26 में प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित जो कोप 26 में है ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, ये सही है। 2070 तक शून्य कार्बन, ये भी सही है। जो लक्ष्य है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य 2070 तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा की स्थापित क्षमता के लिए 2030 तक हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही है, ये चौथा है ये गलत हो जाएगा। इसमें 500 वाट की जो मेगावाट बिजली, लेकिन 50% वाला ये केस नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है सही है। चलिए आगे देखते हैं। 47, 48, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कई खिलाड़ी को है? इसमें से 12 खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार किसमें है? 35 खिलाड़ियों को है। द्रोणाचार्य एक ये है, द्रोणाचार्य एक ये है, एक है। कूट उट मिला लीजिएगा, ठीक है, कूट मिला लीजिएगा। 49 में क्या है? हाल ही में देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का ये है त्रिपुरा है, ठीक है। ये क्या है? त्रिपुरा है। ये जो है 2021 का है, 2022 का देख लीजिए, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो 48 नंबर का है, ये भी देखिए पुराना है क्योंकि पहले की छपी है। तो इसमें जो है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, ये जो है इसका है, इससे संबंध है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन है, और ये जो है ये हैं, और ये जो है ये हैं, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन दोस्तों, जो आज अंतिम सेट था। यह जो है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, 1 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाए। तो दोस्तों ये था मेरा जो पहला जो प्रयास था। अभी आप लोगों के लिए देखा कि मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाए, अच्छी तरह से भी बनाए, जब मेरी कोशिश थी कि कहीं न कहीं आप लोगों को सपोर्ट करूं। तो आज एग्ज़ाम भी होगा दोस्तों, सेकंड पाली में भी होगा, कल भी है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कुछ भी, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला रहता है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, अब एग्ज़ाम के बाद ही हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आप लोग अभी एग्ज़ाम दीजिए बेफिक्र होके, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जीएस तो फिलहाल सबका वही जाता है 55-60%, 65%, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।